ये है दिल्ली दर्पण। एक स्कूल ऐसा भी, जी हाँ, नगर निगम के स्कूलों के बारे में दिल्ली में छवि चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वो स्कूल ऐसा स्कूल है कि यहाँ होड़ लगती है कि यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराया जाए। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की आपको बाहरी दिखाऊंगा। देखिए कितना निगम प्रतिभा विद्यालय है। ये एच ब्लॉक अशोक विहार का स्कूल है। आज यहाँ पे एक फंक्शन है, अमृत महोत्सव। मैं पहले आपको स्कूल के बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। इधर ये देखिए जो ये पेंटिंग से लगी हुई हैं, ये सभी के सभी यहाँ के जो बच्चे हैं, जैसा कि हमें बताया गया, उन्हीं ने ये पेंटिंग्स बनाई है। और कितना स्कूल को अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप ये देखिए यहाँ पर गमले लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि उनके बहुत स्कूल हैं, स्कूलों में उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उन तमाम जो दिल्ली सरकार के दावे हैं, उन दावों को चुनौती दे रहा है ये नगर निगम का जो एच ब्लॉक का स्कूल है। आप मैं देखना चाहूँगा कि कितनी एक छोटा सा बिल्डिंग चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन जिस तरीके से इसको सजाया गया है, इस स्कूल को सजाया गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर, ये जो इधर की साइड ये जो आप देख रहे हैं आप, ये सब बच्चों की बनाई हुई है। एक छोटा सा ये पार्क है। इस पार्क को देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है और तमाम बच्चों ने छोटी छोटी पेंटिंग्स यहाँ लगाई हैं। आप समझिए बच्चों की फीलिंग्स क्या है अपने स्कूल को लेकर के। जो इसके यहाँ के जो टीचर हैं, उन टीचर्स की फीलिंग्स क्या है इस स्कूल को लेकर के, कितने अपनेपन से, कितने अच्छे तरीके से इस स्कूल को सजाया गया है। छोटे छोटे अब हर खंबे पे जो इसका एक पिलर है, हर पिलर पे एक बाकायदा चित्र बनाए गए हैं जो कुछ न कुछ जो मैसेज देते हैं। वो तमाम तरह के, अब देखिए ये आप दिखाना चाहेंगे किस तरह का ये डस्टबिन के साथ भी, मतलब साफ़ सफाई का इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर है। और जो दीवारें हैं, दीवारों पर भी बाकायदा आप सिगरेट को नहीं, सिगरेट आपको पीते, बहुत अच्छे मैसेज यहाँ पे जो दिखाए गए हैं। अंदर भी एक फंक्शन चल रहा है इस स्कूल में। जो तमाम शिक्षा समिति नगर निगम के चेयरमैन आलोक शर्मा यहाँ आए हुए हैं। जोन चेयरमैन है योगेश वर्मा, जो जिनका ये वार्ड भी लगता है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। और तमाम बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको सीधे के सीधे यहाँ ले चलते हैं। पूरा स्कूल में ये जो कहना चाह रहे होंगे तमाम तरह के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल इसमें ये फंक्शन लाइव चल रहा है और आपको तमाम जो करने वाले हैं उनको हम सबको दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो मेहमान आए हुए हैं स्कूल को, जो भी यहाँ पे आया है वो स्कूल को देख करके दंग हो गया है। तो हमें भी लगा कि क्यों न आप लोगों को सीधे इसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जाएँ। जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया के यहाँ स्वागत हो रहा है और आलोक शर्मा चेयरमैन है, वो यहाँ बैठे हुए हैं तमाम। क्योंकि मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको स्कूल का जो अंदर का जो हाल है वो मैं आपको दिखाऊं। ये इस तरह का स्कूल है कि आसपास के तमाम स्कूलों के लिए हम कह सकते हैं कि पूरी नॉर्थ एमसीडी का ये एक मॉडल स्कूल कहा जा सकता है, जो किसी भी पब्लिक स्कूल को टक्कर दे सकता है। अशोक विहार में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उन सभी स्कूलों को ये स्कूल टक्कर दे रहा है। अब क्योंकि स्कूल बंद हैं, बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, तो फिलहाल एक छोटा फंक्शन यहाँ पे गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। जो स्टाफ के जो टीचर्स है वो यहाँ टीचर्स वो आए हुए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो सीधा आपकी तस्वीरें आपको ले जाएंगे। ये देखिए आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा। टीचर्स की मेहनत कितनी है। एक बच्चे को अगर कोई बच्चा वीडियो बनाता है तो टीचर एक एक इंस्ट्रक्शन देती है उन्हें कि आपने किस तरह से बनाना है, क्या कंटेंट रखना है, उसको किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। और घर में पेरेंट्स जो हैं उस चीज़ को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को ड्रेसअप करके वीडियो बनवाते हैं, जो आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगी। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, थैंक यू। ये एक मैसेज है बच्चे का। कोरोना काल में इन्होंने अपने स्कूल को वीडियो कॉल करके ऑनलाइन ये कुछ मैसेज भेजे हैं। उन तमाम मैसेज को ये झांसी की रानी है। देखिए आप किस तरीके से, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि एमसीडी के स्कूलों के बच्चे भी, जो कहा जाता है कि इतने साधन संपन्न नहीं हैं, ऑनलाइन के लिए जो टैब्स और मोबाइल जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तीसरी क्लास की जो बच्ची है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में यहाँ पर अपनी जो भावनाएं हैं देश के लिए वो प्रकट कर रही है। क्लास 3 की ये बच्ची है
हर्षिता सिंह। एच ब्लॉक स्कूल का ये नगर निगम का प्राथमिक विद्यालय है, प्रतिभा प्राथमिक विकास विद्यालय है। तमाम जो बड़े लोग हैं वो इसको देख रहे हैं। बिल्कुल झांसी किसी को नहीं दूंगी। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के छोटे छोटे बच्चे इस तरह के भेष में, जो देश के महापुरुष हैं, वीरांगनाएं हैं, वीर हैं, उनको देखते हैं। दूसरा, अब ये एक बच्चा है, ये सफाई कर्मचारी, सचमुच सैल्यूट है तमाम सफाई कर्मचारियों को। कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारियों ने काम किया, प्रथम पंक्ति के ये जो कोरोना वॉरियर्स थे, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो सफाई कर्मचारियों ने। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित अगर इस काल में कोई हुआ है तो सफाई कर्मचारी हुआ है, जिन्हें अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन करना पड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, बहुत दबाव बनाया जाता है। उसके बाद चाहे से आप आर्थिक तंगी की वजह कह लीजिए, नगर निगम सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह की शिकायत, उनके हकों की शिकायत, उनकी सुविधाओं की शिकायत, उनके एरियर्स समय पर न मिलने की शिकायत हमेशा से रही है। और ये बच्चे ने उन्हीं सफाई कर्मचारियों की सेवा को सम्मान किया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक छोटा सा बच्चा भी इस चीज़ को महसूस करता है। और ये छोटी सी बच्ची है, व्हाट्सएप के ज़रिए सारे भेजे गए हैं। आवाज़ आपको, क्योंकि ऑडियो कुछ इस तरह का है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपने स्कूल के प्रति कितना प्यार ये व्यक्त कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने भेजा है, देखिए। और एक और ये पॉल्यूशन पर मैसेज दे रही है। इनके तमाम जो वीडियोस थे, हर तरह के सब्जेक्ट को उन्होंने छुआ है। इससे लगता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं कितनी बारीकी से जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको समझ रही हैं। हाँ, ये इन बच्चों ने, ये जो बच्ची है पोल्यूशन को लेकर के मैसेज दे रही है, पोल्यूशन की गंभीर समस्या को आपके सामने रख रही है कि किस तरह से हम पोल्यूशन को रख सकते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से जो दिल्ली की, देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको भी समझते हैं। अवेयरनेस फैलाने के लिए आप जब इन छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के मैसेज अगर हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और ये बच्चे भी अवेयर होते हैं, उन्हें भी समझ में आती है। जब ये बच्चे बड़े होकर के बड़े नागरिक बनेंगे तो नेचुरली जो संदेश ये हमें दे रहे हैं, उस संदेश पे खुद भी अमल करेंगे। तो बहुत ही अच्छा स्कूल का ये इनिशिएटिव है। नगर निगम का स्कूल बच्चों को भी किस तरह से सेंसिटाइज करता है सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक मुद्दों पर, इनकी समझ को दर्शाता है। तो तीसरी क्लास की ये बच्ची है, सभी लोग बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं। तमाम जो है ना बच्चे हैं, तमाम ये बड़े लोग उसको बहुत ध्यान से उसको देख रहे हैं। सामने देखिए आप, स्कूल की प्रिंसिपल हैं और ये तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्योंकि बीजेपी में अभी नगर निगम में बीजेपी का शासन है। योगेश वर्मा हैं जोन चेयरमैन, आलोक शर्मा हैं दिल्ली नगर निगम में जो शिक्षा समिति है उसके चेयरमैन हैं। तो ये तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैं और तमाम इन बच्चों के मैसेज देख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कमी खल रही है तो वो इन बच्चों की है। अगर ये बच्चे भी यहाँ होते तो हम उनसे भी आपको मिलवाते। उन सब के बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं सभी इन बच्चों के लिए। अब आगे आलोक जी कुछ कहना चाहेंगे जो
स्थायी समिति के जो चेयरमैन हैं वो कुछ कहेंगे। इन सब को देखने के बाद क्या उनकी योजनाएं हैं सब कुछ उनको बोलेंगे सब। मैं सर्वप्रथम पहले बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ की जो प्रिंसिपल है और जो यहाँ पर अध्यापिकाएं हैं कि जब मैं स्कूल में आया, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष राजकुमार जी उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब जब मैंने पूछा कि यहाँ पर बच्चे कितने हैं तो उन्होंने कहा कि 1000 से ऊपर यहाँ पर बच्चे हैं। ये बताता है कि ये इनकी कड़ी मेहनत है कि किस प्रकार से यहाँ के विद्यालय के जो टीचर हैं, प्रधानाचार्य, किस लगन से वो लगे रहते हैं। और मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिसोदिया जी को कि कभी आओ एमसीडी स्कूल को भी देखो। बड़े बड़े विज्ञापन आप खूब देते हैं, मगर जो एमसीडी के जो टीचर हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो अपने पराश्रम पर विश्वास रखते हैं, तभी एमसीडी के स्कूलों की जो स्थिति है इतनी बेहतर है। अगर मैं कहना चाहूँगा कि सिसोदिया जी को अगर जो बच्चों की जो नींव है उसको रखने का अगर किसी ने काम किया है तो एमसीडी के टीचरों ने किया है, यहाँ के प्रिंसिपल ने किया है। जब नर्सरी से लेके 5वीं तक का बच्चा यहाँ पढ़ता है, उसकी जब नींव रखी जाती है तो एमसीडी के टीचर उसको रखते हैं। मैं सिसोदिया जी से कहना चाहूँगा कि कभी इन टीचरों की कभी बढ़ाई भी कर दिया करो जो इतनी मेहनत से काम करते हैं। और जिस प्रकार से कोरोना काल में हम सब ने देखा कि जो हमारे एमसीडी के जो टीचर हैं उन्होंने राशन भी दिया, लोगों की सेवा भी करी, बच्चों को पढ़ाया भी, हर एक काम वो किया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आग्रह किया। अगर पूरे धरातल पर, अगर दिल्ली में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और पूरे भारतवर्ष में अगर जो काम एमसीडी के टीचरों ने जो काम किया है वो किसी और ने किसी ने काम नहीं किया। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, मेरे बड़े भाई केशवपुरम जोन के चेयरमैन और पूर्व में नेता सदन रहे योगेश वर्मा जी, जिनका सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहा है, मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष योगेश जी, इस मंडल के अध्यक्ष बागड़े लाकड़ा जी, यहाँ पर आए हुए सभी जो एमसीडी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि जो एमसीडी के स्कूल की बहुत कड़ी जो मेहनत है वो आज हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ अभी योगेश वर्मा जी ने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जो एमसीडी के स्कूल हैं वो बहुत बेहतर हैं। और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ, और मैं आपके चैनल से मैं आग्रह करूँगा कि राजेंद्र स्वामी जी से बिल्कुल सिसोदिया तक मेरी बात को पहुँचाएँ कि एमसीडी स्कूल को आकर कभी देखें और यहाँ पर कभी इन स्कूलों की बढ़ाई भी कर दिया करें। यहाँ पर जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, अभी हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी जो टीचरों की जो मेहनत है वो सामने दिखती है कि कम से कम ऐसे बच्चे जो प्रस्तुति प्रदान यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा कि एमसीडी के स्कूल कैसे हैं, एक बार तेज़ आवाज़ में बोलिएगा, एमसीडी के स्कूल कैसे हैं? बहुत बढ़िया स्कूल है ना। पहली बार मोदी सरकार ने जिन बच्चों को जो पहले राशन जो मिलता था, जो मिड डे मील मिलती थी, कोविड के कारण यहाँ पर सूखा राशन भी दिया गया और आगे भी उसी प्रकार से मिलता रहेगा। और मैं तुलना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भाई साहब जब दिल्ली सरकार बड़े बड़े विज्ञापन दे के दिखाती है कि हमने अनाज बांटा, ये करा वो करा, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सब कुछ दिया वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर वैक्सीन भी दी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं प्रधानाचार्य महोदय और अध्यापिकाओं को नमन करना चाहूँगा, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अभिनंदन रोज़ करते हैं, रोज़ किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हमें मिलना होता ही है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं उनका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सभी अध्यापिकाओं को और आपको नमन है। जिन बच्चों का वीडियो बना था उनमें से किसी के पेरेंट्स यहाँ पर हैं? ठीक है। और जिन अध्यापिकाओं ने ये वीडियो बनाया है उनमें से कोई यहाँ पर है? नहीं है। चलिए, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार इन दोनों के लिए तालियां जरूर बजाएं, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी।
बड़े भाई योगेश वर्मा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष अरविंद लाकड़ा जी, डीडी मैम, प्रधानाचार्य महोदय और दिल्ली में शिक्षा का काम देख रहे भाई आलोक जी, अभी आपने सब विस्तार से बताया है। मेरे बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता, लेकिन जी आप देख रहे थे। दीदी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं आपने जी। अच्छा तेरा ताली बजा दो, अभी मैडम आई नहीं थी जी। सर जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, ये ताली इसलिए बजवाई गई है कि अगली बारी आप भी अपने बच्चों के वीडियो ज़रूर बनवाएं, क्योंकि इससे स्कूल का नाम रोशन होगा और आप में भी और बच्चों में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। लेकिन मैं कोई बात दीदी, जब मैं स्कूल में घुसा था मेरे को तभी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आ गई थी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को भी निरंतर काम करते हुए कई साल हो गए हैं, और जो हो रहा था स्कूल का उसने बता दिया कि अंदर पत्र कैसा निकलेगा जी। सर यहाँ के एसएमसी के मेरे साथी मल्होत्रा जी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं भी एमसीडी स्कूल मोती नगर का प्रोडक्ट हूँ, और मेरे जीवन में 2 वाक़या ऐसे हुए जिसका उल्लेख करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और शायद आप भी ज़रूरी समझें कि अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपने बच्चों के जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें, तो आपका बच्चा वहीं पहुंचेगा जहां आप उसे चाहते हैं। उसके लिए इन शिक्षकों के साथ और आपके लक्ष्य के बीच का जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है। 1995 में मेरी बिटिया का जन्म हुआ और लगभग 4 साल बाद उसके एडमिशन की बात आई, तो एक स्कूल में हम रोहिणी में गए, तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं वो एक तरफ बैठ जाएं पेरेंट्स, और जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं वो एक तरफ बैठ जाएं। तो निश्चित रूप से मैं बैठ गया, लेकिन उनके बात शुरू करने से पहले ही मैंने अपना विरोध जतला दिया कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको आगे का काम करना है तो करिए, नहीं तो मेरी छुट्टी है यहाँ से। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको इस स्कूल का रेफरेंस किसने दिया था। मैंने रेफरेंस भी बता दिया, और 5 मिनट बाद उस मीटिंग के शुरू होने के तुरंत बाद प्रिंसिपल ने मेरे को अपने कमरे में बुला के कह दिया कि भाई साहब आपके बच्चे का एडमिशन कर देंगे, आप वहाँ पर कुछ ना बोलिएगा। मैं कहा जितने आपने कॉन्वेंट के बच्चे यहाँ पर बुलाए हुए, पेरेंट्स बुलाए हुए हैं, और उनके साथ आप मेरी कोई भी क्विज़ करवा लें, कोई भी डिबेट करा लें, मैं आमने सामने बैठ के किसी भी भाषा में करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे मेरे प्रथम गुरु आरडी गर्ग और हेडमास्टर रोशन लाल जी का नाम याद था। हाँ, तब 5वीं तक के स्कूलों में इंग्लिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन 5वीं में मैं सिक लीव की और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लेटर बखूबी लिख लिया करता था। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, या कॉरपोरेशन के किसी भी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, इनकी सिलेक्शन के बाद जो लोग बचते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में नौकरी करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यानी कि शिक्षा की जो गुणवत्ता इनके पास है वो प्राइवेट स्कूल्स के पास नहीं है। वहाँ हम निरंतर जाके लुटते भी हैं, उनके शोषण का भी शिकार होते हैं। यहाँ हमें शिक्षा फ्री भी मिलती है, और ये टीचर्स मेहनत के साथ इतना सारा काम तैयार करते हैं, लेकिन हम इन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कॉरपोरेशन के स्कूल जो हैं पीछे हैं। आपसे मैं अनुरोध करूँगा, इस स्कूल में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, आने वाले समय में योगेश जी कह रहे थे उन्हीं में से IAS बनेंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई सिविल सर्विसेज में जाएंगे, पुलिस सर्विसेज में जाएंगे। लेकिन ये भरोसा आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चे को क्या बनाना है। इतना बड़ा शिक्षा विभाग कॉरपोरेशन का प्लानिंग करता होगा, शिक्षा समितियाँ, आलोक जी उसको देख रहे हैं, इनके पीछे भी इनसे अनुभवी लोग कई सारे हैं जो उसके मेंबर्स हैं,
वो शिक्षा का प्लान तैयार करते हैं। तो ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अपने बच्चों पर भरोसा रखें, इन टीचर्स पर भरोसा रखें। और दीदी आपके लिए मैं एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि इन बच्चों के एलुमनी आप ज़रूर बनाएं जी, जो आपके स्कूल से पढ़ के गए उन बच्चों को यहाँ ज़रूर बुलाया करें। ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो यही करते हैं कि उनके बच्चे जहाँ कहीं सेट हो जाते हैं उनको बुलाकर फिर उनका सम्मान भी करते हैं और स्कूल के निर्माण में उनका योगदान करते हैं। तो हमें भी ये परंपरा शुरू करनी चाहिए। मैं 42 साल बाद अपने प्राइमरी स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पर गया और वहाँ के लोगों को बताया कि मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। योगेश जी पेशे से वकील हैं, मैंने कभी वकालत नहीं करी है, लेकिन इनकम टैक्स में ट्रिब्यूनल तक मैं अपनी ड्राफ्टिंग स्वयं करता रहा और आज तक मैंने कोई वकील नहीं करा। एक बारी मैं ट्रिब्यूनल में जब पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि वकील ज़रूरी है। मैं कहा वकालतनामा दे रखा है, लेकिन बहस मैं खुद करूँगा, ड्राफ्टिंग मैं खुद करूँगा। तो ये उस स्कूल की देन है, मेरे टीचर्स की देन है। तो आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार का भरोसा करें। साक्षर होना और शिक्षित होने में एक बड़ा फ़र्क है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। आपने अपने बच्चे को का खा गा ABCD सिखा दी, एक अलग बात है, लेकिन एक मानव के रूप में उसे प्रशिक्षित नहीं किया, वो एक अलग बात है। अपने बच्चों को शिक्षित भी कीजिए। अच्छा मानव होने के नाते वो समाज को क्या दे पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी काम है। और उसके लिए इन टीचर से भी ज़्यादा आपका योगदान है। आप घर के अंदर रहते हुए माता पिता बच्चे के सामने किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपके व्यवहार में, आचरण में बच्चे के लिए सीखने के लिए क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अगर कोई पिता अपनी बेटी के सामने उसकी माँ को गाली गलौज करता है, ड्रिंक करके आता है, स्मोकिंग करता है, तो उसका सीधा सीधा असर उस बच्ची के मानस पर पड़ेगा। ये सब सिखाने की बात है। लाइफ स्किल्स के माध्यम से आप बच्चों को ट्रेन करेंगे और बच्चों को एडवर्सिटीज़ का कैसे उसके बीच में गुजारा करना है, जो मुश्किलें आती हैं जीवन में उसको कैसे सिखाना है। हो सकता है आप में से कोई घरेलू काम करता हो, किसी के यहाँ जाके काम करता हो, तो ये गर्व की बात है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप उसे गर्व से बताइए कि हम काम करके तेरे को पढ़ा रहे हैं, इसको शर्मा के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए दिल्ली नगर निगम के जितने विद्यालय हैं वो एक नई पौध पैदा कर रहे हैं, नए बच्चों को रोप रहे हैं। और यही बच्चे कल राष्ट्र के कर्णधार होंगे। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की जीवन की पिक्चर देखी हो, अगर नहीं देखी तो दोबारा देखनी चाहिए। कभी जब स्कूल खुल जाएंगे तो आप ज़रूर दिखाइए। और ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों से बच्चे और नहीं निकलेंगे, इन स्कूलों से निरंतर बच्चे निकलते रहेंगे। और योगेश जी जैसे, मैं तो इनको कहता हूँ ये हमारे शक्तिमान कॉरपोरेटर हैं। और कभी कब बदलने की बात हो या इनको हाईजैक करने की बात हो तो मैं भाई साहब से हमेशा कहता हूं कि मैं आपको अपने वार्ड में हाईजैक करके ले जाऊंगा। बहुत दिन हो गया, अशोक प्यार को आपने सुधार लिया, मैं आपको भी बधाई देता हूं। आलोक जी, आपके नेतृत्व में शिक्षा समिति अच्छा काम करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। डीडी मैम, आप निरंतर इन सब की केयर कर रही हैं। दीदी ने अभी बता ही दिया है कि सपोर्ट किसका रहता है। सपोर्ट हमेशा ब्यूरोक्रेसी का रहता है। आपका इमीडिएट बॉस आपके काम को किस प्रकार से मूल्यांकन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और पेरेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हमारे देश का यशस्वी नेतृत्व एक आम जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने टीका देकर, पूरे विश्व में अगर कहीं फ्री टीका लगा तो वो इंडिया एक ऐसी जगह है, कहीं भी फ्री में टीका नहीं लगा है। तो टीका देकर उन्होंने देश के स्वास्थ्य की रक्षा की है। हम सब, उनका जन्म दिवस था 17 तारीख को, 20 दिन तक उनके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी इन बातों को जनता तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कल जब हम मिलें, यानी कि आने वाले कल में जब हम कभी भी मिलें, तो आप गर्व के साथ कह सकें कि मेरे बच्चे ने फलाने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अमुक स्कूल में वो टॉपर रहा। इस प्रकार एलुमनी की जब मीटिंग होगी तो मैं यहाँ आना पसंद करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग सब ने हमें आशीर्वाद दिया, सुझाव दिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए सभी पेरेंट्स जिन्होंने इतने पेशेंस से इतने टाइम तक ये कार्य सुना, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी सर,
ये तो हमने बताया ही कि ये सारा काम जो है हमारा टीम वर्क है जो हमारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के चौकीदार हैं सुनील जी। सुनील जी आइए प्लीज़। इन्होंने अब ऊपर चढ़ के चीज़ें लगानी है, कुछ करनी है, बाहर से किसी को हमने हायर नहीं किया, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। देखिए बिल्कुल एक चौकीदार को भी सम्मानित कर रहे हैं कि इस स्कूल को संवारने में इसकी भी एक बहुत बड़ी सब कुछ बहुत दिल कितना अच्छा नज़ारा है। चौकीदार को भी ये स्कूल जो है ना सम्मान उसके भी काम को सराहा जा रहा है। सबसे बड़ा योगदान जो है वो सफाई कर्मचारी का होता है, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी हैं सतपाल जी कि हम लोगों को रिकॉग्निशन फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो लोग हमारी नींव हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके बिना हम ये कार्य करना संभव ही नहीं था, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे सतपाल जी हैं सफाई कर्मचारी। सतपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सचमुच सफाई कर्मचारी को सम्मानित किया जा रहा है। स्कूल में जो सफाई का जो जिम्मा है वो इन्हीं सतपाल के कंधे पर है, और एक छोटी सी बच्ची ने भी अपने मैसेज के ज़रिए इनको सम्मानित किया था। अभी स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए कुछ नया करते रहें, अच्छा करते रहें। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल अब स्कूल का ये राउंड लगा रहे हैं, हमने आपको दिखा चुके हैं। जैसा कि ये तमाम मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो तमाम टीचरें हैं जो जिनकी मेहनत की वजह से ये स्कूल आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हम सीधे चेयरमैन योगेश शर्मा जी से भी बात करते हैं। योगेश जी, किसी भी स्कूल को टक्कर देता है दिल्ली सरकार के, ये एक बड़ा आदर्श स्कूल हम इसको कह सकते हैं। आपके वार्ड में भी है, क्या क्या खासियत आप तो काफ़ी सालों से देख रहे हैं? देखिए, ये स्कूल कोई आज नहीं बना है, ये शुरू से इसी प्रकार का बना हुआ है, लेकिन हम शिक्षा देते हैं, हम व्यवसाय नहीं करते। दिल्ली सरकार इसको पर व्यवसाय के रूप में लेती है। हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं कि जब कोई वातावरण स्वच्छ हो तो उसके अंदर बच्चे के अंदर पढ़ने की एकाग्रता भी बनती है, साथ में उसे एक एटमॉस्फेयर भी मिलता है कि हमें किस प्रकार से समाज के अंदर हमें पर्यावरण का भी संदेश देना है, घर को किस प्रकार सुंदर बनाना है, किस प्रकार से पढ़ना है। अच्छा, तो ये सिफारिशें भी तो आती होंगी यहाँ के लिए लोग? देखिए, सिफारिशें बहुत आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ कि 280 बच्चों का इस बार एडमिशन हो चुका है। अब इस प्रकार से प्रतिदिन सिफारिशें आती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ रूम्स में एडजस्ट करें बच्चों को और कुछ टीचर की संख्या बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों के अंदर स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बिल्कुल मैंने देखा कि कोई भी स्कूल में आए तो आगे साफ़ सफाई व्यवस्था, पेंटिंग्स वगैरह, मैं पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ। तो क्या किस तरह से टीम आप मैनेज कर सकते हैं? एक मिसाल है स्कूल नगर निगम, आपका किस तरह से मैनेज करते हैं आप ये सब? सर, ये सब जो है ये हमारा टीम वर्क है, जिसमें हमारे अधिकारीगण, हमारा स्टाफ में हर मेंबर, एक सदस्य, सरकार बहुत बड़ा योगदान, हमारे डिपार्टमेंट, हमारी मैम, हमारे सर, हमारा स्टाफ, सबका योगदान, सबका मिक्स योगदान। कुछ ऐसा जो आप चाहते हो कि सरकार, दिल्ली नगर निगम प्रशासन करे, कोई डिमांड आपके हो, ऐसा कुछ कोई कमी आपको लगती हो? सर, ऐसा कमी वाली तो कोई चीज़ नहीं लगती हमें, लेकिन हाँ, वो जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो हर नए कार्य को करने के लिए नई नीति आ जाती है, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो बस नया करते चलें और बच्चों का भविष्य और उजागर करते चलें, यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। हमारे साथ चेयरमैन आलोक शर्मा भी हैं। आलोक जी, एक आदर्श, एक मॉडल है ये स्कूल, दिल्ली के तमाम ऐसे स्कूल हो, इसके लिए क्या करेगा इस बार में? मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो एमसीडी स्कूल हैं बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और अगर आप मेरे वार्ड में भी आएंगे तो मेरे वार्ड में भी 4 एमसीडी के स्कूल हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बस यही है कि हम विज्ञापनों में हम इतना वो नहीं रखते, हम बच्चों के भविष्य के उसमें रखते हैं कि उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, उसमें कैसे मेहनत करी जाए, तो आगे भी उसी तरीके से, जिस तरीके से हम चलते हैं उसी तरीके से आगे उसी प्रकार से हम चलेंगे। कोई आर्थिक तंगी आड़े आती है मैनेजमेंट में? ये तो पूरी दिल्ली को पता है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार का जो आचरण और व्यवहार रहा है एमसीडी के प्रति। राजा की तभी पता चलता है कि राजा कैसा है कि जब तक वो सभी जनता को जब तक सम्मान्य नहीं समझेगा तो उससे पता चलता है कि राजा कैसा है। जो दुर्व्यवहार जो एमसीडी के साथ हुआ है,
तो उससे मैं कह सकता हूँ कि जो राजा की जो मानसिकता है वो किस प्रकार से है, और हम सब उसको डेली उसमें देख रहे हैं, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कि जो मतलब कि काम जो उन्होंने एक एमसीडी को बदनाम करने का जो मतलब कि पूरा एक बेड़ा उठा रखा है कि कैसे ना कैसे करके इस एमसीडी को मैंने ख़राब करना है। मगर फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर अध्यापिका को, यहाँ के प्रिंसिपल को, कि यहाँ कम से कम इतने 1000 बच्चा है। जो दिल्ली सरकार कहती है कि एमसीडी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, और उससे बड़ी बात कि जब गूगल मीट पर जब क्लास होती है तो मेरी मैडम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 85% से ऊपर बच्चे गूगल मीट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धीरे धीरे ही कोविड का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है, धीरे धीरे बच्चे उसमें जागरूक हुए हैं, तो ये और बेहतर स्थिति में हैं इस बार। प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? आपको जिम्मेदारी मिली है, चुनावी साल भी है, जो टीचर्स हैं इनको सैलरी समय पे मिले, तमाम सुविधाएं इनको समय पे मिले, हड़ताल ना करनी पड़े, सही सम्मान तो टीचरों का यही होगा। देखो, सही सम्मान, हम पूरा सम्मान करते आए हैं अध्यापिका का और प्रिंसिपल का, कि जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति हम सबको मालूम है किस प्रकार से दिल्ली के अंदर रही है। और सबसे पहला तो हमारा है बच्चों का भविष्य, कि बच्चों का भविष्य हम किस प्रकार से बेहतर बना सकें। उसमें जो टीचर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि आगे जो जितना भी जो पीरियड अब बचा है उसमें जो टीचरों को कोई किसी प्रकार से दिक्कत की सामना ना करना पड़े। जो सैलरी का इशू है खाली उनका, मेहनत में कहीं उनके कोई कमी नहीं है, तो वो भी निरंतर, योगेश वर्मा जी हैं जो पहले नेता सदन हैं, और कभी अभी इस बीच में कभी सैलरी की कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। चलिए राजकुमार जी, सरकार, दिल्ली सरकार अपने स्कूलों का ढिंढोरा पीटती है, आप भी संगठन के मुखिया हैं इस जिले के, तो कम से कम आईना दिखाएंगे सरकार को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो करता है वो दिखता है, और उसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो नहीं कर रहे उन्हें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर राजनीति की बात ना ही करें तो अच्छा है, और झूठे लोगों की बात करनी भी नहीं चाहिए। जी साहब, तो बिल्कुल साफ साफ मैसेज है जो कर रहे हैं। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? तमाम जो आपके ज़िले के स्कूल हैं ऐसे हों, क्या प्रयास? सर, ये हम देख रहे हैं बहुत अच्छा स्कूल है निश्चित रूप से, लेकिन ये सर मैं ये कहना चाहूँगी, ये अकेला स्कूल नहीं है, कम से कम 20 स्कूल इसी लेवल के हमारे पास हैं, और हमने कैटेगराइज किया हुआ स्कूलों को। और हमारी हमेशा यही प्रयास रहता है कि जितने भी संसाधन हो, सैलरी मिले ना मिले, लेकिन हमारा टीचर कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा बच्चों से जुड़ा होता है। हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं सर जब आते हैं, पेरेंट्स भी कईयों की तो ये पहली पीढ़ी होती है जो शिक्षा की तरफ आती है। हमारे टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं। ऑनलाइन का काम हमारा बहुत मुश्किल था, हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा काम करके दिखाया। सब बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। जो वीडियोज़ वगैरह हैं, मैं मानती हूँ एसएमसी का और पेरेंट्स का इसमें अहम रोल है। उनको मोटिवेट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बच्चे 6 में जाते थे तो ज़्यादातर फेल हो जाते थे, इस तरह की बातें थी। हालांकि अब थोड़ा सा ये इन बातों में कमी आई है। स्तर क्या समझ रहे हैं स्कूलों का इस समय? सर, हमारे जो शिक्षा का स्तर है सच में ही बहुत अच्छा है, और हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं। अब कहने को तो सर्वोदय विद्यालय कुछ बच्चे होते हैं जो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन हमारे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं सर। बच्चों का अकाउंट्स खोलने से लेके, पहली में यहाँ एडमिशन होता है, नर्सरी में एडमिशन होता है, हमारे टीचर्स खुद जाते हैं बैंकों में और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उनको इतनी हेल्प करते हैं कि वो 6th में जाए, ताकि बच्चा यहाँ से जब जाए तो उसको कहीं किसी से पीछे नहीं रहे, चाहे वो गेम्स हों, चाहे को-करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे पढ़ाई हो। सर, हमारे स्कूल किसी भी तरह से पीछे नहीं है, और हमारे टीचर्स बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। और हमारी जो प्रिंसिपल हैं, मेन तो प्रिंसिपल का रोल होता है सर। कोई स्कूल अगर अच्छा होगा, कोई भी टीचर अगर आएगा नया, वो उसी में डल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली स्टाफ में आके उसी तरह से काम करेगा, वो अच्छा ही होता है। और सर, मैं ये कह सकती हूँ कि 95% हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ये दावा है और ये जज्बा है जो गुरु को सम्मान दिलाता है। और स्कूल, हाँ, अब हम स्कूल देखते हैं आपके साथ साथ पूरा स्कूल आपको दिखाते हैं। सिक्किम पैराडाइज है, देखो ये सिक्किम पैराडाइज है, ये देखो, ये यही बच्चों ने बनाया सारा। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की ये लाइब्रेरी बनी हुई है। आप देखिए कितना बिल्कुल गुरुकुल स्टाइल के अंदर ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। पेंटिंग्स कितनी सुंदर है। यहाँ बैठ करके बच्चे आराम से, बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आराम से ये पढ़ते हैं। और आप देखिए हर दीवार पर पोस्टर्स हैं, मैसेज देते हैं। और ये लाइब्रेरी है,
एमसीडी के स्कूलों में लाइब्रेरी आपको देखने को शायद बहुत कम मिले, लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी भी यहाँ बनी हुई है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो और भी इस तरह के तमाम जो स्कूल्स हैं उनका भी हम आपको मुआयना कराएंगे समय समय पे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं जूही तोमर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।